आज वन ब्रिज दक्षिण और पूर्वी भारत के 75 से अधिक जिलों में मौजूद है। इससे जुड़े 9,000 से अधिक रूरल एंटरप्रेन्योर्स ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मीरा शेनॉय जी भी ऐसी ही एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूथ के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैंने यहाँ तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। साथियों, कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव चीज मिली जिसमें देशवासियों की क्रिएटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है। एक उपहार है जिसे तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद। मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। वैसे साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को तारगईगल कई विनयी पोरुत्कल वीरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर तंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं। ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजावुर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जीआई प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। ऐसे स्टोर की वजह से जीआई प्रोडक्ट्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की बिक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। मेरा मन की बात के श्रोताओं से भी एक आग्रह है, आप अपने क्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएं और ज्यादा से ज्यादा इन उत्पादों को उपयोग में लाएं। ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देंगे। साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाओं, लिपियां और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डाइवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने
न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली हैं। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे तीसरी कक्षा में थी, तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया, बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए एक उदाहरण बन गई है। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूं। इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।